अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की एक अहम और बड़ी ख़बर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ख़बर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें मिल जाया करें। जी हाँ नाज़रीन, मुसलसल एक माह से मैं अपने चैनल के ज़रिए आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़े फ़िक्र का मकाम है। एक साल हो गया, हमारी आंखें देख रही हैं कि हमारे सरपरस्त उलमा एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, जो बड़े फ़िक्र का मकाम है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उलमाए हक़ का साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखें। नाज़रीन, आपको मालूम है अमीरुल हिंद मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सदर जमीयत उलमा हिंद के कारगुजार मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद, यानी इनका इंतकाल हुआ था दुनिया से रुखसत। इतनी अजीम शख्सियत जिनकी खला को पुर होना मुश्किल है, और इनके इंतकाल के बाद आपको मालूम है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गम की लहर दौड़ी हुई है, और इसी गम की लहर को लेकर के पूरे मदारिस इस्लामिया में और मसाजिद में भी दुआइयाँ प्रोग्राम हुए, हज़रत के लिए दुआ की गई है, कुरान करीम पढ़ाया गया है। नाज़रीन, इसी दुआइया प्रोग्राम के लिए एक कड़ी मेरे सामने आई है इस वक्त, जो देहरादून यानी उत्तराखंड से आई है। आपको बताता चलूँ, हज़रत के इसाले सवाब के लिए यानी कुछ दिन पहले दारुल उलूम फैज़ रहीमी ढकरानी में जमीयत उलमा देहरादून की एक खुसूसी मीटिंग मौलाना मोहम्मद मासूम कासमी साहब की सदारत में हुकूमत की गाइडलाइन का पालन करते हुए मुनक़िद हुई, जिसमें कुरान शरीफ पढ़कर हज़रत के लिए इसाले सवाब व मग़फ़िरत की दुआ की गई, जिसमें उत्तराखंड के कुर्ब जवार के उलमा इकराम ने शिरकत की है और हज़रत के लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ की है और कुरान करीम भी पढ़ा गया है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मासूम कासमी साहब ने हुकूमत जो इस वक्त एक कोरोना काल चल रहा है और गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, उसका पूरा पालन करते हुए कुरान करीम पढ़ा गया है और हज़रत के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको एक और बता दूं, जो आज सुबह ही हमारे पास ये खबर आई है, जो बड़े निहायत और अफसोस की खबर है। अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है कि शहर भोपाल की अजीम शख्सियत मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, बानी जामिया इस्लामी अरबिया मस्जिद तर्जमा वाली व नाइब सदर जमीयत उलमा मध्य प्रदेश, इनका भी इंतकाल हो चुका है। बुजुर्ग थे, इस दुनिया से इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमीयत उलमा हिंद की बड़ी शख्सियत थे आप, जो इस दुनिया से चले गए हैं। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। इसी तरह से नाज़रीन, एक और ख़बर हमारे पास आ रही है, जमीयत उलमा हिंद से जुड़ी हुई खबर हमारे पास है। जो बड़ी खबर है कि जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए मौलाना सैयद महमूद मदनी और आमला की बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, मजलिस आमला जमीयत उलमा हिंद के इजलास में ये फैसला लिया गया है। हज़रत मौलाना महमूद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर मुंतखब हुए हैं। नाज़रीन, और इस मीटिंग में यानी सदारत का फैसला भी लिया गया है और इसी मीटिंग के अंदर कुछ फैसले और भी लिए गए हैं। जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला ने इत्तिफाक राय से हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब मद्दज़िल्लह को जमीयत उलमा हिंद का सदर मुंतखब कर लिया, जबकि सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी आर्जी तौर पर जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। और दुआ फरमाए कि अल्लाह इस फैसले में खैर व बरकत नाजिल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के हक़ में मुफीद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इसी मीटिंग में चंद और फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें कुछ मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ। जैसा कि फ़लस्तीन और मस्जिद अक़सा से मुतालिक एक अहम तजवीज़ में मजलिस आमला ने इसराइली जारहियत और तोसी पसंदाना अज़ाइम को दहशत गर्दी का अमल करार दिया और कहा है कि मुआहदे के मुताबिक अल-कुद्स शहर का कंट्रोल फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाए और गज़ा में वसी पैमाने पर तबाही का मुकदमा चलाया जाए। ने इसके बाज़ आबादकारी का मुआवजा इसराइल से वसूल किया जाए। इजलास में साबिक़ सदर जमीयत उलमा हिंद अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी नूरुल्लाह मरक़दो को खिराज तहसीन पेश किया गया और दीगर अहम शख्सियात के विसाल पर भी तजवीज़ ताज़ियत मंजूर की गई है। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर थी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के सदर मुंतखब हुए हैं
اللہ پاک ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ناظرین آپ سے اپیل ہے علماء اکرام کے لیے خاص کر دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان تمام علماء اکرام کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔